कोरोना महामारी में एक तरह वो वर्ग है जो रोजगार और खर्चे के लिए जूझ रहा है। बिजनेस करने वाले लोग भी माथा पकड़कर बैठे हुए हैं। आर्थिक सुस्ती ने ऐसे बिजनेसमैन को भारी तंगी में डाल दिया है। इससे ठीक विपरीत दुनिया में कई बिजनेस घराने या फिर बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने कामयाबी का परचम लहराया है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. इन लोगों ने तमाम आर्थिक तंगी के बावजूद कोरोना काल में करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। पिछले 1.5 साल में धंधे में इतना फायदा हुआ है कि ये कई साल के बराबर है। इसमें सबसे पहला नाम वॉल्टन फैमिली का आता है, जो वॉलमार्ट ग्रुप चलाता है। रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी है। पूरी दुनिया में इसके तकरीबन 11,000 स्टोर्स हैं, जिसमें 524 अरब डॉलर की कमाई होती है। कोरोना महामारी में जब सब कुछ ठप है, वोल्टन फैमिली ने वॉलमार्ट का आधा हिस्सा खरीद लिया है। आज इस परिवार के पास दुनिया की सबसे महंगी हिस्सेदारी और रेवेन्यू के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है। इसके बाद नाम आता है फ्रैंक मार्स का। मार्स शुरू से चॉकलेट का धंधा करते रहे हैं, ये उनके बचपन की पसंद है। फ्रैंक मार्स के पास M&M, मिल्की वे और मार्स बार्स जैसी कंपनियां हैं। इनकी कंपनी पेट केयर प्रोडक्ट भी बनाती है, जिसकी हिस्सेदारी मार्स की 38 अरब रेवेन्यू वाली कंपनी में आधी हो गई है। कोरोना काल में कमाई करने में कोच कंपनी भी नया रिकॉर्ड बना रही है। ब्रदर्स फेडरिक, चार्ल्स, डेविड और विलियम को अपने पिता से फ्रिट्स ऑयल फर्म विरासत में मिला। 1980 के दशक में इस तेल कंपनी को लेकर चारों भाइयों में विवाद हो गया। फेडरिक और विलियम ने पिता की कंपनी छोड़ अलग होने का फैसला किया। चार्ल्स और डेविड उसी कंपनी में रह गए। इन दोनों भाइयों ने कोच इंडस्ट्री के नाम से कंपनी बनाई और आगे बढ़ते गए। आज इसका सालाना टर्नओवर 115 बिलियन डॉलर का है। दुनिया के सबसे अमीर परिवार में अल सौदा का नाम है। ये सऊदी अरब का सबसे अमीर परिवार है। पिछले 50 साल से सऊदी के बिजनेस पर इस परिवार का कब्जा है। अरबों की कंपनी में सऊदी के शाही परिवार के लगभग 15,000 सदस्यों का हिस्सा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हिस्से में लगभग 1 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है। दुनिया के अमीर परिवारों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी का भी नाम शामिल है। इस कंपनी की स्थापना 1957 में हुई और तब से ये कंपनी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुख्यालय मुंबई में है और ये तेल, ऊर्जा, टेलीकॉम सहित कई क्षेत्रों में काम करती है। आज इसी कंपनी के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। मुकेश अंबानी मुंबई स्थित 27 मंजिला इमारत एंटिलिया में रहते हैं, जिसे दुनिया में सबसे महंगे प्राइवेट रेजिडेंस का दर्जा मिला हुआ है। इस तरह कमाई के लिहाज से बुलंदी पर पहुंचने वाली कंपनियों में हर्मेस का नाम आता है। ये लग्जरी फैशन कंपनी है। अभी इसके डायरेक्टर पेरे एलेक्सिस ड्यूमास हैं। पिछले साल के कोरोना पर गौर करें तो 10 ऐसे अमीर परिवार रहे जिनकी संपत्ति में आर्थिक सुस्ती के बावजूद 450 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। कोरोना में बंद और लॉकडाउन का सबसे ज्यादा फायदा अमेज़न के जेफ बेजोस को हुआ। पिछले साल मार्च से लेकर दिसंबर महीने तक उनकी कमाई में 90 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। दिसंबर के बाद उनकी प्रॉपर्टी 185 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गई। बेजोस के अलावा टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क, फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट, फेसबुक के मार्स और गूगल के लैरी पेज का नाम बम्पर कमाई करने वालों में शामिल है। कोरोना के चलते कई लोगों का कारोबार बंद हो गया, लोग घर बैठ गए, व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हुआ। लेकिन इसके बीच कुछ ऐसे कारोबारी हैं जिनके कारोबार पर 4 चांद लग गए और कोरोना का इनके कारोबार पर कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि यूं कहें कि कोरोना काल में इनकी जो कमाई है वो दोगुना हुई है, जिनका जिक्र हमने इस पूरी रिपोर्ट में किया।